अल्लाह गरत करे, जहां जाकर पछताना चाहिए था वहां से अभी भी हमारी जान जलाने पर तुला हुआ है। भाई को तो छोड़ो, मैंने तो 7 पुश्तों में भी ऐसा कभी नपर नहीं देखा। रहने दे बाबा, रहने दे। हकीकत सबको मालूम है। मैंने गार्ड्स बदल दिए हैं। अब हम और ज्यादा मोहतात रहेंगे। उसे जेल भिजवाने का तरीका ढूंढ निकालेंगे। हाय मेरी बच्ची, उसने मेरा सर ऐसा झुकाया है कि अब कुछ भी कह लूं कोई फायदा नहीं। ऐसा मत कहें दादी जान, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ऐसा मत कहो, सारा कसूर मेरा ही है। अब जो होना है वो होकर रहेगा। भाभी आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, फिक्र मत करो। और वैसे भी असल बात, झूठे गवाह का हमें मिल जाना था। हम पहुंच तो गए थे, मगर जवाहिर हमसे पहले ही बंदे बिठा चुका था। अगर जरा सी देर हो जाती तो शायद वो तारिक को मार देते। शुक्र है बारान ने बर वक्त देख लिया और उन सबको काबू में कर लिया। तुमने हमें खबर क्यों नहीं की बेटे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, आपने तो अकेले ही कदम उठा लिया। रिलैक्स रहें, अकेला नहीं था मैं, मेरे साथ हमारे आदमी थे। तो वो तारिक नामी आदमी ने कुछ बोला भी या नहीं? नहीं बोला। हमने उसकी जान तो बचा ली, मगर वो बोला नहीं, चुप था। काफी जिद्दी निकला वो। हमारे आदमी उसे फार्म हाउस ले गए हैं। जब तक बोलेगा नहीं वहीं रहेगा। कोई बात नहीं, सबसे जरूरी बात यह थी कि वो जिंदा सलामत मिल जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। आप ठीक कहते हैं बाबा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, अल्लाह काम आसान करे। शुक्रिया मामूजान। हारून, सफाई का वक्त है, घर तैयार हो तो चले। मैं आ गया, चलो चलते हैं। तो वो औजारों वाला बैग कहाँ है? मैंने सोचा कि आपको इस चीज की जहमत ना दूं, क्योंकि आप अभी अभी ठीक हुए हैं ना। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी तुम लोग अभी ये काम नहीं संभाल पाओगे। मरम्मत करना एक मुख्तलिफ फन है। वैसे मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मगर इन कामों में मैं खासी महारत रखता हूँ। हाँ, वाकई माहिर हैं। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं जाकर बैग ले आता हूँ।
आ जाएं। आओ आकिफ, खुश आमदीद। शुक्रिया बारान। क्या पियोगे? कुछ नहीं, बस शुक्रिया। वक्त कम है, कुछ सवालात करने हैं बस। हसन का क्या किया तुमने? कहाँ है वो? सबसे अहम बात, वो जिंदा है या नहीं? वो ठीक है आकिफ, जिंदा है। बारान मेरे भाई, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर गलत कदम उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं जानता हूं, लेकिन तुम भी जानते हो कि हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, है ना? इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, कुछ गलत नहीं होगा। सब संभाल लूंगा मैं। तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह आसानी करे। आमीन, शुक्रिया। ये तो हद हो गई। ये हसन किस किस्म का आदमी है? गुल, जो बातें हमने की वो हमारे दरमियान रहे। दादी और बाबा को दुख ना हो इसलिए उस वक्त मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, मगर सच कहूँ तो मैं डर गई थी, खास तौर पर अगर तुम बारान को देखती। मैं तो भाई के बारे में सोच भी नहीं सकती। पहले ही बचपन में उनको उनकी माँ से जुदा कर दिया गया, अब उनकी बीवी के पीछे पड़े हैं। तौबा यार, अब सोचकर ही दिल घबरा जाता है कसम से। उस आदमी के दिल में रहम नाम की कोई भी चीज बाकी नहीं रही है गुल। शायद वो शुरू से ही इसी तरह का इंसान हो। अम्मी और वो औरतें जिसमें उसके भाई की बीवी भी शामिल थी, उसने सबकी जान ले ली। अब अपने भतीजे की बीवी। वाकई क्या कहूँ भाभी, अल्लाह ने आप लोगों को बचा लिया। काश कि हम उससे जान छुड़ा सकें, काश उसका जुर्म साबित कर सकें। मैं बारान की मदद करने के लिए जो हो सकेगा करूंगी। जरूर करें, हम मिलकर करेंगे, मगर हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। मीरान को भी, हम सबको भी आपकी जरूरत है, बहुत ज्यादा।